नमस्कार, आप देख रहे हैं MKS न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। अपने चैनल पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जनसभा को संबोधित करती बहन कुमारी मायावती जी हुई अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करती हुई बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, वोट डालते समय किसी के बहकावे में नहीं आना, विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। वैसे इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आजादी के बाद जब केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही तो जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको आरक्षण देने के लिए पहले काका कालेल कर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई। केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने उस समय उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसे भी इन्होंने लागू नहीं किया। जो और आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग क्या बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि अति पिछड़ों को और अन्य जातियों को उनका पूरा लाभ मिले। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसे इन्होंने लागू नहीं किया तो आज ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आप लोग इनकी नीयत को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जातिवादी सोच है, नीति नीयत, इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। और मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी के रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में